और यूज करते हैं मोटर्स के अंदर। ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे किस तरह से। प्लस हम यूज करते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मोटर्स के अंदर हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उसकी एप्लीकेशन काफ़ी क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखा दूँ कि हमारे पास जो मोटर्स होती हैं, एक उसकी आउटवर्ड केसिंग होती है, आप देखें जैसे फ़ैन की बात कर रहे हैं, और एक उसके इनवर्ट केसिंग होती है। तो ये जो चीज़ होती है इसे हम कहते हैं वैसे रोटर। इसके साथ आपके फ़ैन ब्लेड्स अटैच्ड होते हैं, जो चीज़ घूमती है, और जो चीज़ ऊपर छत पे लगी हुई होती है, जो उसका स्टैंड सा होता है, उसे हम कहते हैं आउटर केसिंग। अच्छा, इसमें मैग्नेट कहाँ होता है या मैग्नेट कहाँ बन रहा होता है? तो बेसिकली जो ये केसिंग होती है, ये अंदर से मैग्नेटाइज होती है। तो जब इसमें करंट फ्लो करता है, और करंट किस में फ्लो करता है, करंट रोटर में जाता है, वायर्स इसके साथ अटैच होती हैं। जब इसमें जाता है तो करंट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स फिर आपस में इंटरैक्ट करती हैं, और ये ट्विस्टिंग मोशन या टॉर्क या मोमेंट क्रिएट करती हैं, और ये घूमता है। तो इसकी पूरी क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन हमने आगे जाके देखनी है। लेकिन अभी हम क्योंकि कुछ मैग्नेट्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने अभी तक डिस्कस किया है सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर हमने डिस्कस किया एक कैसेट, या फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया एक स्पीकर। तो इसके साथ ही हमने इसको भी प्लेस कर लिया। अब हम इंडिविजुअली देखेंगे। सबसे पहली चीज, किसी को याद आता है सर्किट ब्रेकर क्या था? अभी आपने कुछ देखना नहीं है, सिर्फ सवाल का जवाब देना है कि सर्किट ब्रेकर क्या था। पहले ये सोचते हैं जब हम जी वो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ हमने रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी, जी, जवाब दीजिए। तो अगर अगर वोल्टेज या एक्सीड कर जाता है एक लिमिट से तो फिर वो सर्किट को ब्रेक करे ताकि हमारी डिवाइस बच जाए। बहुत जबरदस्त। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एसी सोर्स है, स्टेबलाइजर। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगाया हुआ एक सर्किट ब्रेकर। ये मैं सर्किट ब्रेकर सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये सर्किट ब्रेकर है, और यहाँ पे हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये है हमारी इक्विपमेंट। तो फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट को चलने फिरने के लिए, यानी कि जब उसका जो नॉर्मल वर्किंग प्रोसीजर है, वो होता है 10 एम्पेयर्स के ऊपर। ठीक है, उसको 10 एम्पेयर का करंट चाहिए। सप्लाई जो है उसको 10 एम्पेयर सप्लाई कर रही है, 10 एम्पेयर का करंट आ रहा है, तो हमने 10 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगाया हुआ है। ये है इंपॉर्टेंट बात। डिवाइस की रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 एम्पेयर्स की। सर्किट ब्रेकर कितना लगाया हुआ है? 10 एम्पेयर्स का लगाया हुआ है। हमें क्या कहते हैं करंट कितना मिल रहा है? 10 एम्पेयर्स का मिल रहा है। ठीक है। तो अब अगर हम इसमें सर्किट ब्रेकर को 10 एम्पेयर्स का लगा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये 10 एम्पेयर्स को अलाउ करेगा घूमने फिरने के लिए। लेकिन अगर कभी फॉर एग्जांपल पीछे जहाँ से बिजली आ रही है कोई मसला होता है, और करंट 10 से बढ़ के 15 हो जाता है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो डिवाइस है वो ऑपरेट करती है 10 एम्पेयर्स पे। तो अगर वो ऑपरेट करती है 10 एम्पेयर्स के ऊपर, तो फिर वो मेल फंक्शन कर जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। क्यों ख़राब हो जाएगी? क्योंकि उसकी कैपेसिटी 10 एम्पेयर्स के हिसाब से है। आप 15 एम्पेयर का जब उसको करंट दोगे तो वो तो नहीं चलेगी। तो इस सूरत हाल में जब हमारा सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगा हुआ है, और वो है 10 एम्पेयर्स का, और करंट आ रहा है 15 एम्पेयर्स पीछे से बैकेंड से, तो होगा क्या? होगा ये कि ये सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, खुद से ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। कोई आके इसको बोलेगा नहीं कि आप ऑफ हो जाए, खुद ही ऑफ हो जाएगा ये। जब ये ऑफ हो जाएगा तो हमारी डिवाइस बच जाएगी। फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हमें पता चल जाएगा अब हमारी डिवाइस काम नहीं करी। जैसे हमारे घर में फॉर एग्जांपल हम बैठे हुए थे, अचानक से लाइट चली गई, तो अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारे घर की लाइट गई है या पूरे एरिया की गई है। सही है, फॉर एग्जांपल हमारे घर की गई है, पूरे एरिया की नहीं गई। बराबर वालों के घर में लाइट आ रही है, हर जगह पे लाइट आ रही है, इसका मतलब है समथिंग हैपेंड इन माय मेन स्विच। जो मेरा मेन स्विच घर में लगा हुआ उसमें कुछ हुआ है। तो मैं वहां जाके देखता हूँ कि भाई क्या हुआ, तो मुझे नजर आया ओके एक सर्किट ब्रेकर था जो इस तरह से हमें क्लिप नजर आता है। पहले वो यहाँ अरे था, अब वो यहाँ आ गया है। जी, कोई कुछ कह रहा है आप में से? सर एक चीज पूछने, जी एक चीज पूछे। पूछने कि क्या कहते हैं स्टेबलाइजर जो होता है वो इसी तरह से काम करते हैं क्या? बेटा बरीरा स्टेबलाइजर के ऊपर मैं भी आता हूँ। मैं बहुत सिंप्लीफाइड सी चीज़ की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ सर्किट ब्रेकर की। ठीक है, मैं ये समझा दूँ, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो अब हमने जाके वहाँ पे अपना मेन बोर्ड देखा, तो हमने देखा कि वो ओरिजिनली सर्किट ब्रेकर यहाँ पे था, यहाँ पे।
ठीक है, अब वो यहाँ से यहाँ आ गया है, इसका मतलब है कि वो ऑफ पोजीशन पे आ गया है। तो अगर वो ऑफ पोजीशन पे आ गया है तो हमें ये समझ में आया कि ठीक है भाई, हमारे घर से कोई मसला होता, हमने उसको वापस ऑन कर दिया, वापस ऑन कर दिया, लाइट आ गई। तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, यानी कि इसको क्या प्रॉब्लम ऐसी आई थी कि ये ट्रिप हुआ था। तो आंसर है इसके हाई वोल्टेज आया होगा आपके घर में, या ज़्यादा करंट आया होगा, तो उसने आपके घर की सारी चीज़ों को बचा लिया। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये कि कुछ लोग पहले ज़माने में ये करते थे कि वो अपने घरों में सर्किट ब्रेकर्स नहीं लगाते थे। उसके कई कई रीजंस होते थे। उसके सबसे बड़े रीजंस ये होते थे कि हमारे पास इतनी ज़्यादा जो पावर सप्लाई है ना, वो डिस्टर्बटेड नहीं होती थी, ख़राब नहीं होती थी। सिंपल लिविंग थी, लोगों के सिंपल स्टैंडर्ड्स थे और सिंपल पावर सप्लाई होती थी, और कोई ऐसे डिवाइसेस भी नहीं होते थे सेंसिटिव, जैसे लैपटॉप्स हैं, एलईडीज हैं घर के अंदर, एयर कंडीशनर्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं, जो इतनी ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं ना। पहले बड़ी सिंपल लाइफ होती थी, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता था। तो होता ये था कि अगर कभी लाइट जो है वो फ्लक्चुएट करती थी, तो हमें देखने का मौका मिलता था कि हमारी जो घर की ट्यूबलाइट है वो कभी डार्क हो रही है, कभी ब्राइट हो रही है, कभी फैन स्लो हो रहा है, कभी फास्ट हो रहा है। हम देखते थे, अच्छा वहाँ पे मैजिक हो रहा है, तो घर वाले कहते थे नहीं मैजिक नहीं हो रहा, ये जो है ना वो पीछे से फ्लक्चुएशन हो रही है। और इट वॉज वेरी नॉर्मल, क्योंकि कोई ऐसी इक्विपमेंट ही नहीं होती थी कि खराब, मतलब लाइट खराब हो भी जाएगी तो नहीं ले लेंगे। पंखा क्या कहते हैं, सेंसिटिव होता नहीं है पंखा। अगर हाई वोल्टेज आएगा तो तेज चलना शुरू हो जाता है, लो वोल्टेज आता है तो स्लो चलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाए तो जल जाएगा। तो इतनी कोई फिक्र होती नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि हमारे घर में, एक छोटे से घर में कई 100 इक्विपमेंट्स होती हैं, तो सर्किट ब्रेकर्स आर मोर देन नेसेसरी। फिर कुछ डिवाइसेस जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर आप अपना लैपटॉप का चार्जर देखें, या आप अपना क्या कहते हैं माइक्रोवेव ओवन देखें, या इलेक्ट्रिकल टोस्टर देखें, या आप इलेक्ट्रिकल हेयर ड्रायर देखें, कोई भी इक्विपमेंट देखें, उसका स्विच जो प्लग होता है जो आप लगाते हो, शायद आपने कभी देखा हो, प्लग ऐसे बना लेते हैं फिलहाल, इस तरह की एक चीज़, यानी कि ये जाके, ये इसके पीछे वायर है, ये जाके कहीं लगेगा, ये सॉकेट में लगेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये जाके इसमें लगेगा। तो अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ होगा फ्यूज्ड, नंबर 1। नंबर 2, फिर इसमें मार्क होगा ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, और ये जो है ना वो ये अर्थ है, ये लाइव और ये न्यूट्रल, इस तरह से मार्किंग यूज होगी। तो वो इसलिए होती है प्राइमरीली क्योंकि हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं अब इस चीज़ को समझने में, कि अगर ज़रा सी भी फ्लक्चुएशन हुई ना डिवाइस में, यानी कि माइक्रोवेव चल रहा था, ऊपर नीचे हल्का सा वोल्टेज हो गया, तो माइक्रोवेव ख़राब हो सकता है, माइक्रोवेव की कॉस्ट ज़्यादा है, लैपटॉप ख़राब हो सकता है, लैपटॉप की कॉस्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल हेयर ड्रायर ख़राब हो सकता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो कंपनीज बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फ्यूज़ डाल देती हैं, छोटा सा। छोटा सा फ्यूज़ डालने का फ़ायदा ये होता है कि वो मिनिमम सी भी अगर फ्लक्चुएशन होती है ना, तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि स्विच ख़राब हो जाएगा, डिवाइस बची रहेगी। एक और सेफ्टी फीचर अब हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सर्किट ब्रेकर भी लगा रहे हैं। तो अब अगर पहले ही क्या कहते हैं फ्लक्चुएशन हुई होगी, तो सर्किट ब्रेकर हमें बचाएगा, इसको फ्यूज भी होने नहीं देगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है अगर ये फ्यूज हो जाए? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये फ्यूज हो जाएगा ना, तो आपको किसी को बुलाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मशीन खराब हो गई, चलने दे। तो वो आके देखेगा और फिर उसको ये वायर पूरी चेंज करनी पड़ेगी। ये आप खुद नहीं कर सकते, फ्यूज बाजार से नया नहीं ला सकते आप, क्योंकि वो स्विच के अंदर पैक होता है, सील होता है, आप उसको खोल नहीं सकते। तो सर्किट ब्रेकर ने आगे हमें ये एडवांटेज दिया, जैसे हमने यहाँ किया था, कि हमने उसको खुद से रीसेट कर लिया। मैं टर्म यूज कर रहा हूँ रीसेट। रीसेट करने का क्या मतलब है? वो ऑफ हुआ था ना किसी वजह से, हमने क्या कर लिया, हमने ऑन कर लिया। तो ये मजे की बात है कि यार अच्छी चीज़ है ना, कि किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन भी नहीं होगी, और सेफ्टी की सेफ्टी भी हो जाएगी। ये बताइए, ये बात समझ में आई? जी सर, आ गए। जी। दूसरी बात, अब अगर देखें, मैंने जो पहली चीज समझाने की कोशिश की थी वो ये थी कि अगर 10 एम्पेयर की डिवाइस है, जवाब देना है, 10 एम्पेयर की अगर डिवाइस है, तो मुझे सर्किट ब्रेकर कितने एम्पेयर का यूज करना चाहिए? आंसर इज 10 एम्पेयर का। अगर मुझे सर्किट ब्रेकर डिवाइस मेरी है 5 एम्पेयर्स की, तो मुझे सर्किट ब्रेकर कितना यूज करना चाहिए? 5 एम्पेयर्स का। अगर मेरे पास क्या कहते हैं डिवाइस है 10 एम्पेयर्स की, और मैं सर्किट ब्रेकर यूज करता हूँ लेट से 15 एम्पेयर्स का, तो ये गलत है। क्यों गलत है भाई? इसलिए गलत है कि जितना करंट सर्किट में आना चाहिए, सर्किट में उतना सर्किट ब्रेकर करंट अलाउ ही नहीं करेगा। डिवाइस को 10 एम्पेयर चाहिए था, सर्किट ब्रेकर 15 एम्पेयर तक लेके आ रहा है। तो सर्किट ब्रेकर अगर 15 एम्पेयर तक लेके आ रहा है और डिवाइस 10 एम्पेयर पे चलती है, तो वो तो ज़्यादा करंट आएगा, ज़्यादा करंट आएगा तो डिवाइस उड़ जाएगी, जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इट बिकम्स टोटली यूजलेस। इसी तरह से अगर आप सर्किट ब्रेकर लगा लेते हैं 9 एम्पेयर्स का, और आपकी डिवाइस को चाहिए 10 एम्पेयर, तो आपका सर्किट कभी चलेगा ही नहीं।
क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब करंट आना चाहेगा 10 एम्पेयर्स, सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है 9 एम्पेयर्स का, तो वो ट्रिप होता रहेगा, तो डिवाइस कभी चलेगी नहीं। तो डिवाइस के साथ सर्किट ब्रेकर की रेटिंग मैच होना जरूरी है। इसी तरह से डिवाइस के साथ फ्यूज की रेटिंग भी मैच होना जरूरी है। इसी तरह से डिवाइस के साथ स्टेबलाइजर की रेटिंग भी मैच होना जरूरी है। जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो, जितनी उसकी पार है, जितना उसकी वोल्टेज रेटिंग है, जितनी उसकी करंट रेटिंग है, उतनी ही रेटिंग का, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, हमें कोई भी सेफ्टी फीचर चाहिए। बात समझ आई? सर, जी। जो सर्किट ब्रेकर होता है एंड जब लाइक ज़्यादा करंट आ जाता है तो लाइक इट क्लोजेस, लेकिन अगर ज़्यादा करंट के बाद वापस रेगुलरली जो होता है करंट जिस पे काम कर सकता है डिवाइस, वो हो जाए, विद द सर्किट ब्रेकर स्टिल वर्क या बस ख़राब हो जाता है? नहीं, खराब नहीं होता। अभी नबिहा आई वाज अभी एक्सप्लेनिंग कि सर्किट ब्रेकर और फ्यूज का क्या फर्क है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है? रीसेट हो सकता है, आप उसको ऑफ है ऑन कर दो दोबारा से, लेकिन फ्यूज रीसेट नहीं हो सकता, फ्यूज को नया लाना पड़ेगा आपको। यहाँ तक सारी बात समझ में आती है? सबको समझ में आती है? जी जी सर। अच्छा, अब आते हैं कि सर्किट ब्रेकर में ऐसा क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, ये समझाना ज़रूरी है। ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे फिगर बनी है, मैं इसको टच करूंगा तो ये चलना शुरू हो जाएगी। मैं टच नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये जो वाइट और ब्लैक में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बनी है, ये वाली पिक्चर एग्जाम में बनाने के लिए आ सकती है, रेड वाली पिक्चर बनाने के लिए नहीं आ सकती। तो पहले रेड वाली समझते हैं, फिर ब्लैक वाली समझेंगे। लाइफ एल, एन न्यूट्रल। लाइफ का मतलब है करंट आया, एन का मतलब है करंट निकला यहाँ से। अब आप देखिए, वो कह रहा है करंट आया और यहाँ पे उसने कॉइल बनाए हुए, कॉइल ऑफ वायर। कॉइल ऑफ वायर जहाँ पे भी आएगा, फौरन से ये बात समझ जाइएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्योंकि अगर आपने वायर को कहीं पे कॉइल किया हुआ है, तो वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव लर्न सो फार। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड जनरेट हो रही है अगर, तो वो फील्ड क्या करेगी? वो फील्ड इसे मैग्नेटाइज करेगी। किसे मैग्नेटाइज करेगी भाई? जो भी चीज इसके अंदर रखी हुई है उसे, या इसके इर्द गिर्द के माहौल को खराब करेगी, मैग्नेटाइज करेगी। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं देयर इज सम कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट है, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्ट क्या कर रहा है? आपको नजर आ रहा है कि ये वाली जो बार है, इट सेज पिवट। किसी को पता है व्हाट इज अ पिवट? A fixed point. जब एक फिक्स पॉइंट जिस पे पॉइंट होता है ना जहाँ सेंटर ऑफ Turning effect is ग्रेविटी, produced. देखो पता नहीं क्या होता है। पता नहीं क्या होता है। जहाँ से All मोमेंट what आता है। I get. फिक्स पॉइंट पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एक फिक्स पॉइंट अराउंड व्हिच अ मूवमेंट टेक्स प्लेस। जबरदस्त, ठीक है। तो पिवट के लिए हम एक ऐसी बात कर लेते हैं कि पिवट एक ऐसा, आई वुड से पॉइंट नहीं, कनेक्शन होता है, मैं ऐसे ऐसे कहता हूँ, जहाँ से कोई चीज चल सकती है, घूम सकती है, मुड़ सकती है। जैसे दरवाजा है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ डोर, तो डोर का जहाँ हैंडल होता है ना, जहाँ से तुम उसको खोलते हो, वो पीछे से पिवटेड होता है डोर। शायद इट विल मेक सम सेंस। वो जो पिवटिंग होती है डोर की, वो अलाउ करती है डोर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन को। समझ आई बात? जो हिंज होता है ना। ये हाँ हमने पढ़ा हुआ है, नाइन्थ में पढ़ा था। हाँ, पता यानी कि नहीं कब। पिवट पॉइंट एक ऐसा हाँ पॉइंट है जो अलाउ करेगा घूमने फिरने को। अब अगर ये वाला पॉइंट पिवट है, तो ये जो रॉड है ना, ये वाली जो लिखा हुआ है आयरन रॉकर, आयरन रॉकर, इट कैन मूव लाइक दिस। ध्यान से देखना मैं क्या हरकत करने वाला हूँ, लाइक दिस और लाइक दिस। यानी कि ये दो पोजीशन में मूव करेगी, या तो इसके साथ आके टच हो जाएगी या आगे चली जाएगी। समझ आई? इज इट क्लियर? ये एनिमेटेड नहीं है, इसलिए शायद थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, अब क्या होगा अगर ये पीछे आ जाएगी, यानी कि अगर ये यहाँ आ गई, तो ये जो इसका कांटेक्ट है, ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये जब यहाँ से हट जाएगा तो ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। जब ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। अगर ये वाला कांटेक्ट अभी जैसे है, बिल्कुल इसी पोजीशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि, तो आपने कहा लाइव वायर, लाइव वायर आया, करंट आया, लाइव से यहाँ से निकल गया।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर्किट ब्रेकर इज स्विच्ड ऑन, डिवाइस इज वर्किंग। बात समझ आई? सर एक और दफा जरा फिर से समझा मैंने दें। मैंने सिर्फ ये कहा कि अब ये जिस कंडीशन में ये पिक्चर है, ये जिस कंडीशन में आप इसे देख रहे हैं, ये जिस भी कंडीशन में एग्जैक्टली ऐसे ही चल रहा है, कुछ ना चल रहा है, यानी कि करंट आ रहा है लाइट से यहाँ से अंदर से और यहाँ से होते हुए जा रहा है। दैट मीन्स माई सर्किट ब्रेकर इज ऑन, सर्किट ब्रेकर स्विच ऑन है, यानी कि स्विच क्लोज एक टर्म यूज करते हैं ना, सर्किट ब्रेकर क्लोज है और वर्किंग कर रहा है सर्किट, डिवाइस ऑन है। ओके जी सर येलो से नजर नहीं आ रहा। येलो से इसलिए कर रहा हूँ बेटा, रेड ऑलरेडी ये है फिगर ना, तो अगर ये रेड फिगर है और मैं रेड यूज करूंगा ना, ब्लू भी है, ब्लैक भी है, तो फिर आपको कुछ भी नजर नहीं ग्रीन से आएगा। ठीक है, बात सर आप समझ आई? ग्रीन से कर ग्रीन से करके देख लेते हैं। ओके ये यहाँ पे कांटेक्ट पे है, ठीक है, और ये ऑन है अभी, सर्किट क्लोज्ड है और डिवाइस इज वर्किंग, ये मैं कह रहा हूँ। सही? इज इट क्लियर? ठीक। जी अच्छा, अब ये तो नॉर्मल वर्किंग प्रोसीजर हो गया। अब आते हैं इसका मतलब नॉर्मल वर्किंग प्रोसीजर क्या है। भाई अगर 5 एम्पेयर्स का करंट अलाउड था, मैं सिर्फ एम्पेयर से समझा रहा हूँ, हम वॉट से भी समझ सकते हैं, हम वोल्ट से भी समझ सकते हैं, तो हम कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे, हम सीधी सी बात करना चाह रहे हैं। तो 5 एम्पेयर आगे डिलीवर हो रहा है, यानी कि मेरी जो इक्विपमेंट है जहाँ लगा हुआ है सर्किट ब्रेकर, उसको कितना करंट चाहिए? 5 एम्पीयर। इससे 5 ये बात, एम्पेयर। इससे खुद ये बात समझ में आई कि ये सर्किट ब्रेकर, इसकी क्या रेटिंग होनी चाहिए। मैं टर्म यूज कर रहा हूँ रेटिंग, इसकी सर्किट ब्रेकर की रेटिंग होनी चाहिए 5 एम्पेयर, ताकि ये 5 एम्पेयर अलाउ करे काम करने को। सही बात समझ आ गई? जी। अब आते हैं, अगर एक्सीडेंटली पावर सप्लाई में कोई फेलियर हुआ और करंट पाइप से बढ़ के 6 एम्पेयर हो गया, तो अब क्या होगा? अब ये पिवट ना यूं हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो ये यूं बन जाएगा, तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। जब ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा और डिवाइस वोंट वर्क। ठीक है, बात समझ आई? जी सर। अब इसको सोचते हैं, समझते हैं कि यार ये 5 एम्पेयर और 6 एम्पेयर के बीच में ऐसा कौन सा मैजिक हो रहा है। तो अब इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग की। पुरानी अंडरस्टैंडिंग हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ, नजर आ रहा है? हेलो? जी सर। तो जी इलेक्ट्रोमैग्नेट नजर आ क्या रहा करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज होता है, यानी कि जब इसमें 5 एम्पेयर्स का करंट आ रहा होगा वो तो तब भी मैग्नेटाइज हो रहा होगा, और जब इसमें 6 एम्पेयर्स का करंट आ रहा होगा वो तब भी मैग्नेटाइज हो रहा होगा। एम आई राइट? यस। जी सर। यानी कि जी ये जो रेड रेड है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, ठीक है, और अगर मैं राइट हैंड रूल यूज कर लूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉट भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे नॉट बन रहा है इसका, ठीक है। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही है, लेकिन ये जो आयरन है, आयरन क्या मैग्नेटिक होता है? पहला क्वेश्चन। नहीं होता। होता है। आयरन, स्टील, होता है। होता है। ये सारे ऑरेंज मैग्नेटिक होते हैं। तो क्या आयरन मैग्नेटिक होता है? आंसर इज यस। तो आयरन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? आप एरो देख रहे हैं? जी सर। तो आयरन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब अगर ये अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग है कि वो इस पूरे आयरन रॉकर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, खींच सके, तो आयरन ये वाला कांटेक्ट छोड़ देगा। लेकिन अगर इतनी अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है तो फिर क्या होगा?
तो फिर वो कनेक्टेड रहेगा ना। फिर वो कनेक्टेड रहेगा, बिल्कुल, फिर वो कनेक्टेड रहेगा। तो अब आप ये बात समझेंगे कि 5 एम्पेयर और 6 एम्पेयर से जब हम करंट को चेंज करेंगे 5 to 6, तो 5 एम्पेयर वाला स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा या 6 एम्पेयर वाला स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड? 6 एम्पियर वाला। जबरदस्त। यानी कि जितना ज्यादा करंट बढ़ता जाएगा उतना फील्ड क्या होती जाएगी? स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी उतना ज्यादा वो पावर से अट्रैक्ट कर सकेगा आयरन को। जी। और अगर ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर पाएगा तो वो सर्किट को ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि ये 6 एम्पेयर पे जाके ऐसा कौन सा मैजिक हो रहा है कि करंट स्टॉप हो रहा है। जी। सबको कोई कंफ्यूजन? आई नो थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन इफ यू नो यू वर देयर विद ऑल योर फोकस, तो आई गेस समझ में आया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Any questions? Any questions? No? नो सर। गुड। तो अब आते हैं जरा इसके पड़ोस के ऊपर जो हमने बनाना है। अच्छा, जाहिर है ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में आप इसको एनिमेटेड तो नहीं बना सकते कि ये हिल रहा है, चल रहा हो। तो आपको ये बनाना पड़ेगा किसी एक पोजीशन में। अब ये आपकी मर्जी है, या तो जैसे अभी ये रुक गया है ऐसे बना लो, अभी बना लो ऐसे बना लो, या ये वाली पोजीशन में बना लो। दोनों में से कोई एक पोजीशन में बनाओ। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना कि इसको होता क्या है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की कि इसको होगा क्या, तो कैसे हमें समझ में आएगा। सबसे पहले नोट करो, अभी मैंने इसको रोका है ताकि तुम लोगों को नज़र आए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अरे यार, फिर से चलना शुरू हो गया। हाँ, फिर इसका तो स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट पे काम कर लें। नहीं, फिर मुझे चलाना भी है ना, मुझे दोनों काम करना है। तो देखो, अब तुम्हें रेड पॉइंटर नज़र आ रहा है, छोटा सा डॉट मेरे पास है स्क्रीन पे। नहीं सर। जी, नहीं और सर आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है सर्किट सर। जहाँ लिखा हुआ है ना, शून्य जहाँ कलर। 2 सर्किट लिखा हुआ है ना, वहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ सर। जी सर आ रहा है। सबको नजर आया? जी। मैं टच करूंगा तो वो चलना शुरू हो जाएगा। मैं टच इसलिए नहीं कर रहा अभी, अभी सिर्फ ऐसे समझता है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये व्हाट डज दिस एरो शोज? एनी आइडियाज? करंट एंटर हो रहा है। करंट एंटर हो रहा है। दैट आल्सो मींस दिस इज माय लाइव और न्यूट्रल? लाइव। लाइव। आई। वी गेट दिस। लाइव आ रहा है, लाइव से करंट आया। सोलिनॉइड अराउंड आयरन कोर, सोलिनॉइड अराउंड आयरन कोर। डज दिस थिंग रिंग्स एनी बेल? सोलिनॉइड अराउंड आयरन कोर, सोलिनॉइड अराउंड आयरन कोर। What is a solenoid? Solenoid is a coil. What is iron core? Iron field, iron piece, wire around an iron piece. So what will it act like? It will act like a electromagnet. मैग्नेट। Okay, am I being clear? Understood? यस। Okay, यस। then it is, यस। it is going through this and there is a contact. So if it stops right here, that means there is no current flowing through this. Magically nothing happens. So that means, is my device working or not? In this picture what you are just seeing, It's not it working. is not working. It is stopped right now. So if I need to reset it, what I'll do, अब आप ध्यान से देखिएगा, I'll touch this reset button. Do you see this? Yes. इसे जोर से दबाते हैं, दबा दिया, अंदर कर दिया। तो इसे अंदर करेंगे तो ये कांटेक्ट जाके इससे टच होगा। एम आई राइट? Yes. तो अब करंट आएगा, आएगा, कांटेक्ट मेंटेन हुआ हुआ, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। जाहिर है सर्किट ब्रेकर ऐसे थोड़ी चल रहा होता है कि हर वक्त ही आप टच करते रहे, वो हर वक्त ही हटता रहे। तो वो वही लॉजिक है कि अब अगर इस आयरन कोर की रेटिंग है या इस सर्किट ब्रेकर की रेटिंग है 10 एम्पेयर्स, तो और आप 10 एम्पेयर्स का करंट उसे सप्लाई कर रहे हो, तो 10 एम्पेयर्स तक तो वो ऐसे ही रहेगा। कैसे रहेगा? ऐसे, जैसे वो अभी है, रुक जाएगा। 10 एम्पेयर्स पे नथिंग इज मूविंग, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आराम से चल रहा है। इज इट क्लियर? Yes. यस लेकिन वो कब हटेगा? सर क्वेश्चन, कब हटेगा? जब 10 एम्पेयर से ऊपर करंट आएगा। जब कितना करंट हो जाएगा? 10 एम्पेयर से ऊपर करंट आएगा। कितना ऊपर हो जाएगा? चाहे 10.1 हो जाए, चाहे 11 हो जाए, चाहे 20 हो जाए, वो सर्किट को स्टॉप कर देगा। सर अगर उसने नहीं ये स्टॉप किया ब्रेक होता तो है। वो यूजलेस है, यानी कि फजूल सा है, फिर तो फायदा ही नहीं है। यानी कि क्या फायदा है सर्किट ब्रेकर लगाने का अगर उसने करंट ही स्टॉप नहीं किया। समझ आई बात?
सर तो ये ब्रेक कब करता है जब ये हाई करंट करंट आए, जब सर्किट हाई ब्रेकर करंट को आए, हिट करता है? जब हाई करंट नहीं आए। नहीं, जब वो नहीं, हाई करंट सर्किट ब्रेकर को पास करने की कोशिश करे तब ये ब्रेक होता है जी क्या उससे बिल्कुल पहले? बेटा, एक मिनट। हाई करंट, करंट आएगा किसमें? सर्किट ब्रेकर में आएगा, फिर डिवाइस में जाएगा। जी, तो पहले तो करंट करंट जब सर्किट ब्रेकर में आएगा तब वो सही है, ठीक। सही है, समझ में आई है बात? सबको समझ आई है बात? कोई कंफ्यूजन, कोई जी सवाल? No, sir. कैन आई मूव ऑन? Yes. Yes. ओके। द अदर थिंग इज एन इलेक्ट्रिकल बेल। वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिकल बेल समझना काफी आसान क्यों है? क्योंकि यू सी, यू नो दिस ई की पे क्या नजर आ रहा है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट नजर आ रहा है कॉइल हुआ हुआ। जी के यहाँ पे, के मैंने की के लिए यूज किया हुआ है, और यू यहाँ पे मैंने बैटरी या सेल सोर्स या पावर सोर्स के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब तुम की को ऑफ कर देते हो, ये हमारे स्कूल में ऐसी ही बेल लगी हुई थी, और इनफैक्ट हम लोगों के फ्लोर पे लगी हुई थी, जो ऑप्शन रूम के सामने जगह है ना, वहाँ पे ऊपर छत पे एक इसी तरह की बेल लगी हुई थी। तो अब अगर हम की ऑन करते हैं तो क्या होता है? की ऑन करते हैं तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा। पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो क्या ख्याल है, ई मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन। होगा। होगा। क्यों होगा? क्योंकि करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, वो कॉइल बना हुआ है, कॉइल बना हुआ है, तो वहां पे फील्ड बनेगी, फील्ड बनेगी तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। J. एम आई राइट? Yes. अब अगर वो फील्ड बन के अट्रैक्ट यानी कि मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो यू कैन सी दिस, ये जो नीचे वाला जो ग्रे रीजन है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो क्या होगा? वो आके इसको हिट करेगा, गोंग को, दैट इज बी, एक मेटालिक बॉल को हिट करेगा, तो आवाज आएगी टन। समझ आई? G. अब मसला ये है कि अगर ये ऊपर आके रुक गया तो बेल बजेगी बस टन, बस खत्म हो जाएगी बेल। तो ये इतनी जो स्पीड से बजती है, बहुत ज्यादा बजती है, ये कैसे पॉसिबल होता है? तो आइडिया ये ऐसे पॉसिबल होता है कि हमने एक और भी हरकत की हुई है। जरा यहाँ देखें, टी पे देखें, टी पे कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है। जैसे ये ऊपर G. जाएगा वैसे ही कांटेक्ट ब्रेक होगा, है ना? तो अब जब कांटेक्ट ब्रेक होगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या सर्किट में करंट फ्लो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं होगा। नहीं कर पाएगा, तो करंट रुक जाएगा, यानी कि ये ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाने लगेगा जाके टक्कर तो मार देगा, लेकिन और ऊपर जाके रुक नहीं पाएगा। ये क्यों नहीं रुक पाएगा? इसलिए नहीं रुक पाएगा क्योंकि अब तो करंट ही नहीं है। अब क्यों ऊपर जाएगा ये? तो करंट खत्म, वापस नीचे आएगा। जैसे ही वापस नीचे आएगा क्या होगा? वापस करंट आएगा, वापस करंट आएगा, फिर आएगा। ऊपर जाएगा, यानी कि ये पागल होता रहेगा पूरी जिंदगी। तो ये हरकत होती रहेगी। समझ आई? जी जी सर। जब वो G, टच हो रहा sir. है, जब वो टच हो रहा है तो ये ब्लू ब्लू बन रहा है। ये ब्लू ब्लू क्या बन रहा है? Electromagnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है ए को। ए ऊपर जा रहा है, फिर जैसे ऊपर जाता है ब्लू ब्लू गायब हो जाता है। ब्लू ब्लू गायब हो जाता है, इसका क्या मतलब है? ठीक। करंट फ्लो सर्किट नहीं कर रहा। समझ आई? तो बेल बज रही होगी। सही है, समझ आ गई बात? जी जी अच्छा, सर। अब आप सबने बेल देखी है? जी ऐसी होती है जैसी आप देख रहे हैं? जी। तो आंसर होना चाहिए था नहीं, ऐसी नहीं होती। ये तो पुराने जमाने की बेल है, ये तो हमारे स्कूल में लगी हुई है। स्कूल में थोड़ा ट्रेडिशनल लुक देने के लिए ना। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, सर मोबाइल में भी तो बेल होती है, तो मोबाइल में भी ये हरकतें होती है? नहीं, मोबाइल में ऐसी हरकतें नहीं होती। जो घर पे बेल होती है वो भी ऐसी नहीं होती। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना रहे होते हैं ना, स्पीकर होता है उसके अंदर सिग्नल होते हैं, उसके अंदर एक पैटर्न होता है, एक अलग मैकेनिज्म होता है। मोबाइल के अंदर इतने बड़े बड़े मैग्नेट ला के डालेंगे और ये हथौड़ा ला के डालेंगे तो मोबाइल सोचे कितना कितना अजीब होगा ना। तो ऐसा नहीं होता है, यानी कि ये कहानी नहीं होती है मोबाइल के अंदर। तो ये सिर्फ पुराने जमाने की बेल होती है, अभी की आप लेटेस्ट बेल नहीं पढ़ रहे हैं अपने दौर की। सही है, समझ आ गई बात? जैसे हमारे स्कूल Yes, में sir. एक अंकल होते थे, वो बेल बजाते थे। खैर,
अब ये मुश्किल चीज आ गई, ये कैसे पढ़ा यार आप लोगों ने? इसको इग्नोर करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। मैं मुश्किल चीज कह के इसलिए आगे निकल गया क्योंकि मीटिंग टाइम इज लेस देन 2 मिनट्स ना, तो ये चीज आसान रहेगी। अब हम पढ़ना चाहते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। अच्छा, पहले तो जरा और करते हैं टर्म पे, मैग्नेटिक शील्डिंग। शील्ड करना क्या क्या मतलब होता है, किसी को आइडिया? सिर्फ अगर मैं आपसे को व्हाट डू यू मीन बाय शील्डिंग, क्या कहोगे? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट, एक्सेलेंट, प्रोटेक्ट, जबरदस्त। तो मैग्नेटिक शील्डिंग का क्या मतलब है? मैग्नेट से प्रोटेक्शन। ठीक है, मैग्नेट से क्या प्रोटेक्शन। क्यों प्रोटेक्शन करनी है भाई? मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जो है ना वो एक वीडियो कैसेट थी पुराने ज़माने की, वो रिकॉर्ड करके पड़ी हुई थी। उसमें जो है ना मेरी अम्मी अब्बा की शादी की वीडियो है रिकॉर्ड हुई हुई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वो ख़राब ना हो तो मैं वो देखूँ। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको जो है ना एक आयरन कोर के अंदर रखा हुआ है। मैं हूँ भी फिजिक्स का स्टूडेंट, तो मैंने आयरन कोर के अंदर उसको रखा हुआ है। तो मेरे घर वाले कहते हैं ये क्या बेवकूफ़ी है कि तुमने इसको आयरन कोर के अंदर रखा हुआ है, आयरन फॉयल के अंदर रखा हुआ है। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि देखो, अगर कभी कोई बच्चा गलती से इसके आसपास कहीं पे मैग्नेट लेके आएगा तो आयरन उस मैग्नेट को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि आयरन जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है, आयरन सॉफ्ट मैग्नेट होता है। तो आयरन उस मैग्नेट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मेरी जो वीडियो कैसेट है वहां तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंचेगी। तो इन शॉर्ट वो जो मेरी वीडियो कैसेट है वो क्या हो जाएगी, वो शील्ड हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैग्नेटिक शील्डिंग कर रहा हूँ। सर तो वीडियो, सर ये आप एग्जांपल दे रही है, एक्चुअली ये कुछ मसला करते हैं जब नेट वीडियो रिकॉर्ड करीब जाता है। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अपनी कैसेट के पास ले आए बेटा आरपा, तो क्या होगा, तो वो जो सारी रिकॉर्डिंग है वो खराब हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो मैग्नेटिक टेप थी। हेलो, अच्छा ठीक है। यानी कि ये हटा देते हैं, ये हटा दिया। अब क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी बताओ? अब मैग्नेटिक फील्ड जाके अब इसको हिट करेगी ना, तो ये तो कब करेगी? डाटा सारा करप्ट हो जाएगा। समझ आई बात? हेलो, सर समझ आ गई। अब आप जरा इसकी एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये दिखा रहे हैं शील्डेड एरिया, और ये दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में से जा रही हैं, सिर्फ इस रिंग में से जा रही हैं, जो कि रिंग किससे बना। अच्छा, आयरन क्यों चॉइस है? तो आयरन इसलिए चॉइस है कि आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। जाहिर है अगर मैं कोई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस ले आऊँ तो वो थोड़ी मेरी चॉइस होगी, आयरन चॉइस होगा, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करे और रिलीज करे। बात समझ आई? सर इस तरह स्टील भी तो है हमारे मैग्नेटिक बिल्कुल, सब्सटेंस। जबरदस्त।